घनाश्लेष प्रभवानन्दननन्दितं निष्ठितार्थमजं नौमि परमात्मानमव्ययम्। आचार्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु करते हुए आचार्य शुभचंद्र विरचित ज्ञानार्णव ग्रंथराज को स्वाध्याय प्रारंभ होता है, जिसमें धर्म ध्यान का वर्णन किया जा रहा है और धर्म ध्यान पिंडस्थ पदस्थ आदि के रूप में जो बताया गया है, उसी में यह पदस्थ ध्यान का वर्णन विस्तृत ढंग से चल रहा है। उसी पदस्थ ध्यान में वर्ण मात्रिका का ध्यान करना आपको बताया जा चुका है और वर्ण मात्रिकाओं के ध्यान से जो लाभ होते हैं वो भी बताए गए हैं। आप लोगों को अब एक अलग से एक नए मंत्र राज का ध्यान करने के लिए यहाँ पर बताया जाना है, जो आचार्य शुभचंद्र महाराज ने श्लोक नंबर 7 से प्रारंभ कर रहे हैं, सर्ग 38 में। अथ मंत्र पदाधीशं सर्वतत्त्वैकनायकम् आदि मध्यांत भेदेन स्वर व्यंजन संभवम् ऊर्ध्वाधोरेफ संरुद्धं सपरं बिंदुलांछितम् अनाहतयुतं तत्त्वं मंत्रराजं प्रचक्षते। देखो, अब यहाँ पर एक मंत्रराज का वर्णन किया जाने वाला है। मंत्रराज का मतलब मंत्रों का राजा। जैसे आप लोग सुनते हो गजराज, मतलब गजों का, हाथियों का राजा। नरराज माने मनुष्यों का राजा। सुरराज, देवराज माने देवों का राजा। ऐसे ही यहाँ पर एक मंत्र राज का वर्णन किया जाना है और ये कहा गया है कि यह जो मंत्र है वो मंत्र पदाधीशम है ना, कि मंत्र समस्त मंत्र पदों का यह अधीश माने स्वामी है। जो हम यहाँ मंत्रराज बताने वाले हैं वो मंत्र सभी मंत्रों का अधीश है, स्वामी है। सर्वतत्त्वैक नायकम, और सभी तत्वों का एक मुखिया है ना, एक नायक है। आदि मध्यांत भेदेन, आदि मध्य और अंत के भेद से यह स्वर और व्यंजनों से उत्पन्न हुआ है। स्वर व्यंजन संभवम है ना, क्या है अभी आपको धीरे धीरे पता पड़ेगा। पहले आप इसकी परिभाषाएं सुने, फिर कहते हैं ऊर्ध्व अधो माने ऊपर और नीचे जो रेफ से युक्त है। सपरम बिंदु लांछितम, और जो बिंदु से सहित है। सपर मतलब हकार, उससे युक्त है। अनाहत युतम तत्वम, और एक अनाहत तत्व होता है बीजाक्षर, उस अनाहत बीजाक्षर से भी युक्त है। इसको जो है मंत्र राजम प्रचक्षते, इसको मंत्र राज कहा जाता है। यानी योगी जन इसे मंत्रराज कहते हैं। अनाहत से युक्त है ये। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं इस मंत्रराज में जो यहाँ आपको बताया जाना है। अब ये मंत्रराज क्या है, किस नाम वाला है, ये आप अब थोड़ा सा अपने मन में इसके लिए कल्पना भी करो और विचार भी करो। सबसे बड़ी चीज़ जो यहाँ लिखा है, मंत्र पदों का सबसे मुख्य अधीश्वर है, अधिष्ठाता जिसको बोलते हैं, और सभी तत्वों का एक नायक है। माने जितने भी तत्व आप समझ लो, चाहे तो आप जीवादि 7 तत्वों के बारे में सुन लो, और चाहे आपने जो प्राणायाम वगैरह में पृथ्वी जल अग्नि आयु तत्व सुने उनके बारे में समझ लो। सभी तत्वों का यह एक नायक है, एक प्रमुख मुखिया है। अब इस मंत्र का आपको ध्यान करना है, इस मंत्र के बारे में और आगे बताया जाना है। इसे मंत्रराज कहा गया है, जिसमें कि
एक अनाहत बीजाक्षर है और जो ऊपर और नीचे रेफ से भी युक्त है। इसमें समझ आ रहा है? आदि में स्वर है, मध्य में, अंत में व्यंजन है। कुछ समझ आ रहा है आपको? क्या है ये मंत्राज? है ये मंत्राज, जिसको कि यहाँ पर अब ध्यान करने के लिए कहा जाना है। उस मंत्राज की इतनी पहेलियाँ सुनने के बाद में अब तो आप इसका उत्तर दे सकते हो ना। है आदि में स्वर से सहित है ना, और मध्य अंत में जो व्यंजन से उत्पन्न हुआ है, जिसमें अनाहत माने हा अक्षर से युक्त, ऊपर भी रेफ है, नीचे भी रेफ है, उसमें बिंदु भी है, कला से सहित भी है ना। अब ऐसा मंत्राज क्या हो सकता है? तो आप देख लो, ये दोनों श्लोकों से जो निकल रहा है उसका नाम है अरहम मंत्राज। क्या है? अरहम, इसको मंत्र राज कहा गया है। समझ आ रहा है? सब मंत्रों का राजा। आदि में जिसके स्वर है अस्वर है, और जो अनाहत से युक्त तत्व वाला है, माने कि एक रम होता है, रम बीजाक्षर। इस बीजाक्षर से युक्त तत्व होने के कारण से ही इसको अनाहत से सहित कहा जाता है ना। तो इसमें इसकी जो रचना है वो थोड़ी सी कुछ एक और विशेषता को लिए हुए है कि हा अक्षर है, उस हा अक्षर के ऊपर भी रेफ है और नीचे भी रेफ है ना। ये इसमें एक विशेषता है। जब हम अरहम बोलते हैं तो उसमें ऊपर तो लेफ लगाते हैं लेकिन नीचे रेफ नहीं लगाते हैं। समझ आ रहा है? इसमें एक नीचे भी रेफ लगाने को कहा है, ऊपर भी रेफ है, चंद्र बिंदु से सहित है। चंद्रमा की कला हो गई और बिंदु से सहित हो गया। ठीक है ना। स्वर जिसकी आदि में हो गया, बीच में अंत में जिसके व्यंजन हो गए, रा भी व्यंजन है, हा भी व्यंजन है। इस तरह से यह एक परिपूर्ण मंत्र राज बन जाता है। कौन सा मंत्र राज? अरहम, है ना। ये अरहम मंत्र राज में अब देखो, अगर हम केवल रम को पढ़ते हैं, रम, तो हम पढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि जिसमें शुरू में भी रेफ है और नीचे भी रेफ है, इन दोनों रेफों को आप उच्चारण बिना स्वर के कैसे कर पाओगे? आप कभी कर ही नहीं सकते हो। क्या समझ में आ रहा है? आपको कई बीजाक्षर ऐसे होते हैं जिनके उच्चारण करने में भी कठिनाई इसलिए होती है क्योंकि वह अगर व्यंजन से शुरू होते हैं तो उनका उच्चारण करना कठिन होता है जब तक कि स्वर का सहयोग न लिया जाए। क्या समझ आ रहा है? स्वर और व्यंजन के बारे में आप थोड़ा सा जानते हैं? जो अ आ इ ई ये होते हैं, ये स्वर कहलाते हैं, जो 16 स्वर के लिए कल बताया गया था। क ख ग घ य च छ ज झ, ये सब व्यंजन होते हैं जो आपको बताए गए हैं। व्यंजन अधूरे होते हैं अगर उनमें स्वर ना जुड़े। समझ आ रहा है? का भी अधूरा है अगर उस का में स्वर नहीं जुड़ा हुआ है तो, है ना। ये थोड़ी संस्कृत की बात है, वर्णमाला की भी बात है। जो आप का पढ़ रहे हो, का अक्षर पढ़ रहे हो, वह का अक्षर तो तब होगा जब उसके नीचे हलंत लगा हुआ हो, ऐसा आधा कटा हुआ, तो वो का कहलाएगा, क। समझ आ रहा है? और अगर आपने क बोला, क है, का माने कमल, कमल का क। अगर आपने ये बोला तो जो का अक्षर है उसमें अस्वर मिला हुआ है। का जो हलंत प्लस अ, तब मिलकर के वो बनेगा क, पूरा का अक्षर बनेगा। समझ आ रहा है? तो व्यंजन कभी भी स्वरों के बिना काम में नहीं आते हैं। स्वर और व्यंजनों का जो साथ है वो ऐसे ही समझ लो जैसे अनादिकाल से अपनी आत्मा में कर्मों का साथ है, ऐसे ही स्वर और व्यंजनों का साथ है। क्या समझ आया? स्वर और व्यंजन साथ साथ रहते हैं। और देखा जाए तो स्वर में शक्ति है, स्वर को शक्ति कहा गया है। व्यंजन अधूरे हैं उस शक्ति के बिना। कुछ समझ आ रहा है आपको?
आप उपयुक्त व्यंजनों का करते हो, लेकिन आपको पता नहीं रहता कि उसमें शक्ति स्वरों की पड़ी रहती है। स्वर शक्ति के बिना कोई भी अक्षर जो है, व्यंजन जो है, वो आपके लिए आगे बढ़ नहीं पाएगा और आपको कोई भी आगे का पद अक्षर आदि बढ़ा नहीं पाएगा, बना नहीं पाएगा, है ना। तो ये स्वर और व्यंजनों का हमेशा साथ रहा है, जैसे आत्मा और कर्मों का साथ रहता है। शक्ति किसकी है? शक्ति तो आत्मा की है ना। और कर्म क्या है? कर्म उस शक्ति के साथ में अपने को बनाए रखते हैं, उस शक्ति के साथ में चलते रहते हैं। तो का से हम कर्म भी कह सकते हैं। क्या समझ आ रहा है? अभी तक तो आपने क माने कमल ही पढ़ा है या कलम पढ़ा होगा, लेकिन क माने कर्म भी होता है। अगर हम इस कर्म की शक्ति को देखें तो ये भी आत्मा की शक्ति के साथ जुड़ करके ही इसमें शक्ति आती है, अन्यथा कर्म में कोई शक्ति नहीं है। कर्म जो पुद्गल है वह तो शक्तिहीन है, जड़ है, लेकिन उसमें भी शक्ति डालने का काम हमारी भाव शक्ति करती है। हमारी आत्मा के जो परिणाम होते हैं वो उस कर्म में शक्ति डाल देते हैं, जिसके कारण से वो कर्म हमारे लिए बंद करके फल भी देते हैं और वह बंद करके हमें तरह तरह के एक बंधन में भी बनाए रखते हैं। तो स्वर और व्यंजन की तरह आत्मा और कर्मों का संयोग हमेशा से जानना, समझ आ रहा है? इसको कहा जाता है एक अनादि संबंध, जिसको बोलते हैं, है ना। अनादि संबंध का मतलब ये स्वयं से सिद्ध अनादि काल से चला आया एक संबंध है, और इस संबंध के माध्यम से ही आप ये समझ सकते हो कि कोई भी तत्व अगर हमें जानना है तो उस तत्व को जानने के लिए केवल हमें ज्ञान की ही आवश्यकता नहीं है, मंत्रों की भी आवश्यकता है। मंत्रों को भी तत्व कहा जा रहा है यहाँ पर। क्या सुन रहे हो? मंत्र को क्या कहा जा रहा है? तत्व। सभी तत्वों का एक नायक, सभी तत्वों में प्रमुख क्यों कहा जा रहा है? जब आप कोई भी तत्व के बारे में जानोगे तो तत्व में तो वह तत्व आपको धीमे धीमे ज्ञान कराएगा। जैसे मान लो जीव तत्व है, फिर है ना पुद्गल तत्व, आश्रव तत्व है, अजीव तत्व है, फिर उसके बाद में बंद संबर आदि आएंगे, आपको धीरे धीरे ज्ञान होगा तत्वों का। लेकिन अगर आपने मंत्र को तत्व के रूप में आराधन कर लिया तो क्या होगा? आपको सब तत्वों का ज्ञान एक साथ हो जाएगा, क्योंकि मंत्र में सब कुछ समाहित है। अब जब आपने यह अरहम मंत्र राज पढ़ा तो इसमें क्या नहीं है? आ से लेकर के हा तक की पूरी वर्णमाला आ गई। क्या समझ आ रहा है? आ से लेकर के हा तक की आ गया और हा आ गया, फर्स्ट और लास्ट दोनों अल्फ़ाबेट आ गए, पूरी इसमें वर्णमाला आ गई। और बीच में एक रकार आया, रेफ आया। वो इसलिए आया कि आपकी इस ज्ञान में अगर कहीं पर कोई विकृति आ रही है, ज्ञान में कहीं कोई कमी आ रही है, तो उस कमी को दूर करने के लिए रकार है। इसको अग्नि बीज कहा जाता है, अग्नि अक्षर कहा जाता है। तो आपको अरहम बनने के लिए रकार का भी सहारा लेना होगा। रा जो है वो अग्नि तत्व है, वो रकार आपके ज्ञान के अंदर जो कचड़ा पड़ा है उसको जलाएगा। क्या करेगा? रकार आपके ज्ञान की गंदगी को, मैलेपन को, ज्ञान के ऊपर चढ़े हुए आवरण को, ज्ञान में मिली हुई अनेक तरह की मिथ्यात्व आदि कषायों की परिणति को दूर करेगा। इसलिए अगर आप केवल अरहम को ध्यान में लाते हैं तो आप समझ लेना आप तत्व का ध्यान कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तत्व का ध्यान कर रहे हैं। तत्व का ध्यान करना और तत्व का ज्ञान करना दोनों में अंतर है। हा? जब ज्ञान करेंगे तभी ध्यान होगा। ज्ञान कहाँ किया जाता है?
जब हम उपदेश सुन रहे होते हैं, उपदेश कर रहे होते हैं, तब तो ज्ञान होता है ना। और जब हम उस उपदेश का अनुसरण कर रहे होते हैं तब ध्यान होता है। समझ आ रहा है? तो तत्व का ज्ञान भी करना है और तत्व का ध्यान भी करना है। जब हम केवल ज्ञान के माध्यम से चलेंगे, मात्र ज्ञान ही ज्ञान करते रहेंगे और ध्यान नहीं करेंगे, तो हम कभी भी ज्ञान का जो अनुभव है, ज्ञान से जो मिलने वाला फल है, वो हमें प्राप्त नहीं होगा, है ना। ज्ञान का फल जानते हो क्या होता है? ज्ञान का फल सुख है। ज्ञान का फल सुख। सुख चाहिए कि नहीं है? बस महाराज जो कुछ करना सुख के लिए ही तो करना है। तो हम भी आपसे कहते हैं जो कुछ भी आपको हम करा रहे हैं वो सब सुख के लिए ही करा रहे हैं, है? जितना आपके अंदर ज्ञान आएगा, ज्ञान से ही सुख आएगा। ज्ञान फलम सौख्य मच्यवनम, ऐसा कहा गया श्रुत भक्ति में। ज्ञान का फल ही अच्यवन सुख है, माने जो सुख कभी छूटता नहीं, शाश्वत जो सुख है वह हमें ज्ञान के फल से ही मिलता है। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि ज्ञान अगर रहेगा तो ही ज्ञान के फल की ओर हम जा पाएंगे, है ना। तो ज्ञान अलग है और ज्ञान का फल अलग है, और ध्यान अलग है, ध्यान का फल अलग है। सुन रहे हो? ज्ञान से ध्यान उत्पन्न होगा तो ज्ञान और ध्यान के फल के बीच में बहुत सारी चीजें आ गई। ज्ञान, ज्ञान का फल, फिर ध्यान और ध्यान का फल। अब ज्ञान में क्या करते हो आप? ज्ञान में आप केवल सुनते हो, है ना। जो सुनाया जाता है उसके बारे में सोचते हो, कुछ ना कुछ इमेजिन करते हो। आपसे कहा जाए भाई पहले अरहम मंत्रराज का ज्ञान कर लो, फिर बाद में अपन ध्यान करेंगे, तो आप कहोगे अरहम में क्या होता है? तो आपको बताया जा रहा है अरहम में ये होता है। अरहम में ये स्वर होते हैं, ये व्यंजन होते हैं, इस तरह से अरहम की रचना होती है। अब हम इसको ध्यान का जब विषय बनाएंगे तो ध्यान का आनंद अलग आएगा। क्या सुन रहे हो? ओम अरहम नमः सुनाई आ रहा है कुछ कि नहीं? क्या समझ में आ रहा है? ज्ञान और ध्यान में ये ग्रंथ किसका है? ध्यान का ग्रंथ है। लेकिन आपको अभी क्या दिया जा रहा है? ज्ञान दिया जा रहा है। ज्ञान इसलिए नहीं दिया जा रहा है कि केवल आप ज्ञान सुन करके बैठ जाएं। ज्ञान के बाद में आपको क्या करना? ध्यान करना। समझ आ रहा है? तो जो ज्ञान में परोसा जा रहा है वो थोड़ा सा अलग होगा, और जो ध्यान में मिलेगा वो आपको अलग होगा। अलग होगा कि एक ही होगा? सोच के बताओ। जो आपको ज्ञान में दिया जा रहा है उस समय पर आपको जो दिखाया जा रहा है, जो आपके सामने आ रहा है, वो अलग होगा। और जब आप ध्यान करोगे, ध्यान के साथ में जो आपके ज्ञान में आएगा वो अलग होगा। यूं भी कह सकते हैं कि ज्ञान के साथ में भी गौड़ रूप से ध्यान चलता है, और ध्यान के साथ में भी गौड़ रूप से ज्ञान चलता है। गौड़ और मुख्य जानते हो ना? जो हमारे लिए प्रमुख हो वो मुख्य कहलाता है। अगर हम ज्ञान को मुख्य मान रहे हैं तो ध्यान भी कहीं ना कहीं हमारे लिए गौड़ के रूप में चल रहा है ना। मतलब एकदम से हमने उस ध्यान को बिल्कुल ही निगलेक्ट नहीं किया है, निरस्त नहीं किया है। ध्यान भी उसके अंदर है, लेकिन वह गौड़ रूप में है, क्योंकि जब आप ज्ञान भी सुन रहे हो तो हल्का सा ध्यान भी आपको आ रहा है कि अरहम ऐसा होता है। ठीक बात। तो ज्ञान के समय पर मुख्यता तो, प्रेफरेंस तो ज्ञान की है, लेकिन ध्यान वहां पर एकदम से ऐसा नहीं है कि उसका बिल्कुल एब्सेंस है, लेकिन वह गौण है ना। मतलब कि वह ज्ञान के साथ में भी ध्यान है जब हम ज्ञान कर रहे हैं, और जब हम ध्यान करेंगे तब ध्यान के साथ भी ज्ञान चल रहा होगा, लेकिन ध्यान वहां पर मुख्य हो गया, ज्ञान वहां पर गौड़ हो जाएगा, निकल नहीं जाएगा ध्यान में से ज्ञान। ज्ञान का वहां पर अभाव नहीं हो जाएगा, ज्ञान रहेगा, लेकिन ज्ञान उस वहां पर मुख्य नहीं होगा। मुख्यता किसकी होगी? ध्यान की होगी। तो ये मुख्य और गौड़ की व्यवस्था हमेशा चला करती है। विवक्षितो मुख्य गुण इति श्रेण्यो।
जो विवक्षा जिसकी आ जाती है वो मुख्य हो जाता है, अन्य जो है वो गौड़ हो जाता है ना। तो यही यहाँ पर है, जब आपको ज्ञान दिया जा रहा होता है तब आपको ज्ञान को ज्ञान के रूप में लेना चाहिए, जब आपको ध्यान दिया जाएगा तो आप ध्यान को ध्यान के रूप में लेना। नहीं समझ आ रहा है? यहाँ पर आपने कोई भी चीज़ सीखी, देखो कोई भी चीज़ सीखनी पड़ती है कि नहीं। मान लो आपको कोई रसोई घर में अच्छी डिश बनानी है, तो पहले आपको कहीं ना कहीं ज्ञान दिया जाता है, और ज्ञान में जिस समय ज्ञान दिया जा रहा है उस समय कुछ बन तो नहीं रहा, उस समय सिर्फ बताया जा रहा है। ऐसे ऐसे करना, इतना बेसन लेना, इतना पानी लेना, इस तरह से उसको कढ़ाई पर डालना, इतना नमक डालना, इतनी मिर्च डालना, समझ आ रहा है? इस तरीके से आपको केवल बताया जा रहा है। अब ये हो गया ज्ञान का बेसन, है ना। ज्ञान का पकौड़ा समझ लो, पकौड़ी खाते हो, क्या बोलते हैं आप लोग, भुजिया भुजिया है। तो ये तो हो गई ज्ञान की पकौड़ी। अब जब आप बनाओगे रसोई में उसी तरीके से करोगे तो वो पकौड़ी अलग होगी, वो ध्यान की पकौड़ी होगी। समझ आ रहा है? तो दोनों में अंतर तो है और अंतर रहेगा ही। आपने कभी कभी एक कहावत सुनी होगी, लोग कहते हैं प्रवचन के भट्टा अलग होते हैं और खाने के भट्टा अलग होते हैं। समझ आ रहा है? तो आप ये समझो कि लोगों ने इसको एक व्यंग्य के रूप में ले लिया है। इसको लोग क्या बनते हैं, एक मजाक के रूप में, व्यंग्य के रूप में ले लेते हैं। बोले प्रवचन के भट्टा अलग होते हैं और खाने के भट्टा अलग होते हैं। वो तो होते ही हैं, उसमें क्या बात होगी? नहीं समझ आ रहा? प्रवचन में कोई भट्टा आपको खिलाया थोड़ी ना जाएगा, प्रवचन में कोई भट्टा आपको दिखाया थोड़ी ना जाएगा। प्रवचन में तो इतना ही बताया जाएगा, भाई ये भट्टा ऐसा होता है, इस रंग का होता है, ये उसकी शेप होती है। समझ आ रहा है? ये उसके गुण होते हैं, ये उसके दोष होते हैं। प्रवचन में तो इतना ही बताया जाएगा। तो प्रवचन का भट्टा अलग है, खाने का भट्टा अलग है, ऐसा कहकर के जो लोग व्यंग करते हैं वो व्यंग नहीं है, वो सही बात है। आप सोचो उसको, क्या समझ आ रहा है? आखिर दोनों चीजें अलग अलग हैं कि नहीं है? जब आप खाओगे वो भट्टा अलग होगा, है ना। तो उसमें आपके अंदर गुण दोष जो कुछ भी उत्पन्न होगा आपके शरीर में, वो तब आपको महसूस होगा कि हाँ वास्तव में जो कहा गया था वो इससे हो रहा है। उसी तरीके से ज्ञान और ध्यान में अंतर होता है। समझ आ रहा है? रसोई का ज्ञान करना और रसोई को बनाना जैसे उसमें अंतर होता है, ऐसे ही ज्ञान में और ध्यान में अंतर होता है। ज्ञान में हम आपको वास्तव में भट्टा केवल दिखाते ही हैं। नहीं समझ आ रहा है? खाना तो आपको बाद में पड़ेगा। जब आप खाओगे तो आपको अलग से उस ध्यान की परिणति में जाना पड़ेगा, उस तरीके का आपको एक अलग से मन बनाना पड़ेगा, अलग से आपकी उस तरीके की संयोजना बनेगी, आपको बिठाया जाएगा ढंग से, आपके लिए वैसा ही मानस बनाया जाएगा कि अब आपको खिलाया जा रहा है। क्या समझ आ रहा है? तो कुछ कहावतें आपको गलत सी लगती हैं लेकिन होती सही हैं। समझ आ रहा है? अब ये डिपेंड करता है कि हम उसको किस एटीट्यूड से बोल रहे हैं। हम उसको सही रूप में भी ले सकते हैं, हम उसको गलत रूप में भी ले सकते हैं। सामने वाला अगर आपको कभी व्यंग के रूप में भी कहे तो भी आपके पास में इतना राइट एटीट्यूड होना चाहिए कि आप उसको सही रूप में ले लो। क्या समझ आ रहा है? कभी आपने सुनी तो होगी ना, एक क्या बोलते हैं जुमला, खाने के भट्टे और होते हैं और उपदेश के प्रवचन के भट्टे और होते हैं। सुना तो होगा ना, है? तो आपने इसको व्यंग्य के रूप में ही सुना, लेकिन आप अब इसको सुनकर के इसकी हकीकत को भी समझ गए होंगे। अब आपके सामने अगर कोई इस तरीके से कहे तो आप उसको कभी व्यंग्य के रूप में मत लेना, आप उसका कभी बुरा नहीं मानना, आप सोचना ये बात बिल्कुल सही कही जा रही है। समझ में आ रहा है? क्योंकि जो ज्ञान के समय पर दिया जाएगा वो वास्तव में आपकी अनुभूति में नहीं ढलेगा। अनुभूति तो आपको अलग समय पर ध्यान के साथ में खाते हुए ही करनी पड़ेगी। खाने का नाम है ध्यान और जानने का नाम है ज्ञान। समझ आ गया? ऐसे ही ये मंत्र राज, इसका ध्यान भी करना है और इसका
ज्ञान भी करना है। तो ज्ञान जब आप कर रहे हो तब उस समय पर आपके अंदर एक भावना बनती चली जा रही है, इसका इतना महत्व है, इसके माध्यम से ये होता है। तो ये आपके अंदर जो भावना बन रही है, यही भावना ध्यान में काम आएगी। क्योंकि ध्यान में आपको पहले से कुछ नहीं करना है, पहले से जो आपका मन बना हुआ है उसका उपयोग करना है। समझ आ रहा है? अब ध्यान में तो यह समझ लो, अब आप खा ही रहे हो, अब खा रहे हो तो खाने से पहले आपके अंदर भूख भी होनी चाहिए, कुछ थोड़ी सी खाने की रुचि भी होनी चाहिए। हाँ, अब खाने की रुचि आप भूख के समय पर, उस समय पर नहीं बना सकोगे जिस समय पर आप खाने बैठे हो। रुचि आपको पहले से बनानी पड़ेगी। नहीं समझ आ रहा? कहीं भी जाते हो आप, ये तो आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है। जब आप भोजन करने कहीं जाते हो, अपनी दावतों में जाते हो, किसी भी तरीके के रिसेप्शन में जाते हो, तो आप पहले से सोच करके जाते हो ना। क्या सोच के जाते हो? भाई आज शाम को वहाँ जाना है, तो शाम को वहाँ जाना है तो शाम से आधा घंटे पहले कुछ नहीं खाना है क्योंकि वहीं जा करके खाना है। क्यों? क्योंकि आप उस समय पर अपनी भूख को, अपनी रुचि को पहले से बनाए हुए हो, पहले से तैयार कर रहे हो। कर रहे हो कि नहीं? हाँ तो बोलो, ऐसा होता है कि नहीं होता? कि वहीं जा करके देख लेंगे, भूख लगेगी तो खा लेंगे, नहीं लगेगी तो नहीं खा लेंगे ऐसा तो नहीं होता? पहले से, हाँ, मेंटली प्रिपेयर भी होते हैं और भावनात्मक रूप से भी हम तैयार होते हैं। हाँ, हमें वहाँ जाना है, और जाना है तो वहाँ पर केवल देखने नहीं जाना है, कुछ खाना भी है, क्योंकि उसने खाने के लिए ही बुलाया है। तो भूख आपकी कहाँ तैयार हो रही है? पहले तैयार हो रही है। समझ आ रहा है? जो आपको ज्ञान आ रहा है, ये ज्ञान ही आपके अंदर भूख पैदा करती, यूं समझ के चलो आप। क्या समझ आ रहा है? आपसे केवल ध्यान के लिए बैठा दिया जाएगा तो आप कहोगे हमें भूख ही नहीं लगी, हमें ध्यान हो ही नहीं रहा, हमें ध्यान की इच्छा ही नहीं। जब भूख ही नहीं तो आप ध्यान कैसे कर लोगे? तो ज्ञान इसलिए जरूरी है कि ज्ञान से आपके अंदर इंटरेस्ट आता है। नॉलेज क्रिएट्स इंटरेस्ट। नॉलेज क्या करती है? इंटरेस्ट पैदा करती है। जब वो इंटरेस्ट आएगा तब आप जो है किसी उस ज्ञान की एकाग्रता में स्थिर होकर के आप ध्यान के रूप में अपने आप को ढाल पाएंगे। तो ध्यान के समय पर ज्ञान करने नहीं बैठाला जाएगा कि भाई चल तुझे ध्यान करना, अब ध्यान से पहले ही हम प्रवचन करना शुरू कर दिए, तो आप कहोगे ध्यान का टाइम तो निकल गया, अब ध्यान कब करेंगे? समझ आ रहा है? तो पहले आप प्रवचन सुन लो, पहले आप उपदेश सुन लो, पहले आप ज्ञान ले लो। ये उपदेश के भट्टा हैं। समझ आ रहा है? इन्हें भी पकड़ लो, इन्हें भी अपने पास में रख लो, इससे ही इंटरेस्ट पैदा होगा। जब कभी भी आप देखोगे, अगर आपने कोई चीज़ पहले सुन रखी हो और फिर उस चीज़ के सामने आप पहुंचे हो, तो आपका इंटरेस्ट कई गुना होता है। क्या सुन रखे हो? सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? हैं? ये तो सब आप महसूस करते हो, लेकिन आप व्याख्या नहीं कर पा रहे हो। हैं? आप जब कभी भी कोई भी फिल्म देखने जाते हो, जाते तो हो गई, हाँ, अभी थिएटर भले ही बंद है लॉकडाउन में, लेकिन जब भी कभी जाते हो तो जाते ही तो हो। आपके अंदर फिल्म देखने का इंटरेस्ट कहां से आता है, ये बताओ आप? पहले से तो आता है, लेकिन पहले से कौन कर आता है? जब चार आदमी आपके कान में बार बार बोलेंगे भाई बहुत बढ़िया फिल्म है। समझ आ रहा है? हाँ, मैं लगी, जब से मैंने वो फिल्म लगी, मैं पहले ही शो में सबसे पहले मैं पहले ही शो में उसको देखने के लिए गया। समझ आ रहा है? उसका इनॉर्गेशन मैं नहीं किया। ये जब मैंने उसको देखा तो बिल्कुल 2 घंटे कहीं बोरियत नहीं हुई। आप भी एक बार देखोगे तभी पता पड़ेगा। समझ आ रहा है? ये क्या हो गया आपके मन में? भाई अभी टाइम नहीं है, लेकिन आपके मन में तो लग गया कि हाँ भाई टाइम ज़रूर नहीं है, लेकिन आदमी कह रहा है तो कहीं ना कहीं अच्छी तो होगी। समझ आ रहा है? फिर आपने एक दिन बाद फिर एक और दूसरे बंदे से फिर सुन लिया, हाँ क्या डायलॉग है, क्या स्टोरी है। समझ आ रहा है? तो फिर आपके मन में लग गया भाई अब तो हाँ जाना ही पड़ेगा, अब तो देखना ही पड़ेगा। समझ आ रहा है? अब कहीं आपको चलते चलते उसके कोई पोस्टर लगे मिल गए उसी फिल्म के, अरे ये वही फिल्म है जिसके बारे में बता रहा था, हाँ अभी नई रिलीज हुई है। समझ आ रहा है? इसका ये पोस्टर है, पोस्टर भी बड़ा अट्रैक्टिव है।
अब तो देखना ही पड़ेगा भाई, समझ आ रहा है। अब तो कितनी भी बिजीनेस हो फिर भी टाइम तो निकालना ही है, क्योंकि अब तो मन में आ गया है कि अब तो देखना ही है। ये कहलाता है इंटरेस्ट क्रिएशन। समझ आ रहा है। ये कौन कर रहा है इंटरेस्ट? जो आप कानों से सुन रहे हो, जो आप मन से सुन रहे हो, जो आपको बार बार कहा जा रहा है, जो आपको बार बार सुनाया जा रहा है, जो आपको नॉलेज दी जा रही है, ये इंटरेस्ट क्रिएट कर रही है। समझ आ रहा है। ध्यान के समय पर ये इंटरेस्ट भी आपके सामने होता है, तभी आप ध्यान में बोर नहीं हो पाते हो। और वह फिल्म जब आप देखने जाओगे तो उस समय पर भी आपके मन में जो पहले का इंटरेस्ट पड़ा है वो काम करता रहेगा। भाई पूरी देखना है, ऐसा नहीं है कि अगर शुरू में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो बाद में नहीं होगा, क्योंकि आदमी ने कहा था बहुत बढ़िया फिल्म है पूरी देखना है, तो वो आप वहां पर पूरा टाइम दोगे और इंटरेस्ट के साथ दोगे कि हाँ अब और अच्छा होने वाला है, अब और अच्छा लगने वाला है, अब और अच्छा दिखने वाला है। और इस तरह से आपका वह जो पहले का बनाया हुआ इंटरेस्ट है वो सब आपको वहां पर देखते हुए जो ध्यान कर रहे हो, आप देखते हुए क्या कर रहे हो, वो आपका ध्यान है। समझ आ रहा। जो आप ध्यान से देख रहे हो, ध्यान से सुन रहे हो, वो आपका ध्यान है। तो एक ज्ञान और ध्यान में एक जो डिफरेंस है इसको आपको जानना होगा। समझ आ रहा है। जो लोग विदाउट नॉलेज, विदाउट इंटरेस्ट मेडिटेशन करने बैठ जाते हैं, उन्हें कुछ भी हासिल नहीं हो सकता, क्योंकि उन्हें उसका ना कोई नॉलेज है ना कोई इंटरेस्ट है ना। इसलिए ये शास्त्रों को पढ़ने से, ये उपदेश सुनने से आपके अंदर पहले क्या आएगा? दोनों चीजें आ रही हैं। सुन रहे हो? आपके साथ जो मैं मेहनत कर रहा हूँ वो आपके अंदर दोनों चीज़ें क्रिएट करने के लिए कर रहा हूँ कि आपके अंदर नॉलेज भी आए और इंटरेस्ट भी आए। हाँ? जब ये दोनों चीज़ें आएंगी तब ही आपका मन मेडिटेशन करने में लगेगा। और आपने देखा होगा इससे पहले भी जो हमने वर्ण मात्रिका का ध्यान कराया था, अगर हम उसकी 3 दिन में भूमिका न बनाते और 3 दिन तक आपको नॉलेज न देते तो आपको उस वर्ण मात्रिका के अक्षरों में ध्यान करने में भी कोई आनंद नहीं आता। लेकिन जब आपने किया तो आपको आनंद आया। आनंद उन्हीं को आएगा जो पहले से सुन रहे हैं। क्या समझ आ रहा है? अब देखो एक बड़ी दिक्कत वाली काम हो गई, बड़ी दिक्कत वाली बात भी हो गई। जो लोग केवल ध्यान करने चाहते हैं, केवल ध्यान करने की चेष्टा करते हैं, हमें केवल ध्यान करना, आप हमें केवल ध्यान करा दो महाराज। बड़ी प्रॉब्लम उनके साथ में। हम तुझे ध्यान तो करा देंगे लेकिन तू ध्यान करेगा ही नहीं। नहीं महाराज आप करा दो, हमें केवल ध्यान करना है। ये मंत्रराज का ध्यान कराओ आप। मंत्रराज कैसा होता है? अनाहत लक्षण वाला ये मंत्रराज, इसका ध्यान कराना है। ध्यान करने से पहले तुझे 1 घंटा पहले अपना माइंड मेकअप करना होगा, सुनना पड़ेगा। प्रवचन के भटा पहले तुझे खाने पड़ेंगे, उसके बाद में तुझे वास्तव के भटा मिलेंगे। क्या सुन रहे हो? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आपके लिए यह चीज उपयोगी इसलिए बन जाती है कि हमारा ज्ञान ही वस्तुतः ध्यान के रूप में परिवर्तित होने वाला है। ध्यान कोई अलग से बला नहीं है जो आकर के आपके ऊपर टपक पड़ेगी। ध्यान कोई अलग से आने वाली कोई शक्ति नहीं है जो अलग से आपके अंदर एकदम से बिजली की तरह पैदा हो जाएगी। आपका ज्ञान ही ध्यान के रूप में कन्वर्ट होगा। समझ आ रहा है? ज्ञान की ही जो आपके अंदर मुख्यता है, उसी मुख्यता के साथ में जब आप अपने ही ज्ञान को एकाग्र करोगे तो वही एकाग्र किया हुआ ज्ञान ही ध्यान कहलाता है। क्या मतलब हो गया? नॉलेज बिकम्स मेडिटेशन। कौन सी नॉलेज? व्हेन नॉलेज कंसंट्रेट ऑन ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट देन इट बिकम्स मेडिटेशन। समझ आ रहा है? कंसंट्रेट नॉलेज इज मेडिटेशन। ये आपके लिए सामने एक फॉर्मूला आ गया। नॉलेज मेडिटेशन नहीं है, लेकिन नॉलेज के साथ में जो कंसंट्रेशन मिक्स हो गया है वही आपके लिए मेडिटेशन में कन्वर्ट कर देगा। समझ आ रहा है? तो ये चीज है। अब देखो नॉलेज भी जरूरी है, कंसंट्रेशन भी जरूरी है, लेकिन उस कंसंट्रेशन के लिए आपको इंटरेस्ट बहुत जरूरी है।
नहीं समझ आ रहा है? नॉलेज तो आदमी बिना इंटरेस्ट के भी कभी कभी ले लेता है। हाँ, चलो सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं, ध्यान का ग्रंथ है, ध्यान में हमें इंटरेस्ट है, इसलिए चलो ध्यान के सब ग्रंथ हम टटोलते हैं, पढ़ते हैं। समझ आ रहा है? सबको, चाहे ऑनलाइन पढ़ना हो चाहे ऑफलाइन पढ़ना हो, कैसे भी हो, हमें पढ़ना है तो पढ़ लेता है आदमी, तो नॉलेज ले ली उसने। लेकिन जिसके लिए उसने नॉलेज ली है वो नॉलेज उसकी तब काम आएगी जब उस नॉलेज के साथ में किसी ने उसके अंदर इंटरेस्ट भी क्रिएट किया हो। अब देखो कितनी बड़ी चीज है, शास्त्रों की नॉलेज में और गुरु के द्वारा दी हुई नॉलेज में क्या डिफरेंस आ जाता है, इसे आप समझने की कोशिश करो। जो आप शास्त्र से पढ़ोगे, पन्नों में जो लिखा है, अक्षरों में जो लिखा है, उसे आप पढ़ तो लोगे, नॉलेज तो हो जाएगी, इंटरेस्ट नहीं आएगा। क्या सुन रहे हो? इंटरेस्ट नहीं आएगा। वही नॉलेज, वही शास्त्र जब आपको कोई अच्छा प्रिसेप्टर पढ़ाएगा, कोई आपको नॉलेज देगा, आपको कोई उपदेशक देगा, तो आपके अंदर केवल नॉलेज नहीं होगी, नॉलेज प्लस इंटरेस्ट दोनों चीजें होंगी आपके अंदर। समझ में आ रहा? इसको बोलते हैं गुरु उपदेशात। उपदेश से ज्यादा महत्व है किसका? गुरु के उपदेश का। उपदेश तो ये लिखे हुए हैं, ये सारे के सारे शास्त्र उपदेश ही तो है। उपदेश सुनने के लिए कहा है, मैं सुन लूंगा, मैं ही पढ़ लूंगा, मैं ही अपने आप को सुना लूंगा, नहीं तो मैं अपनी पत्नी को बिठा लूंगा, अपने बच्चों को बिठा लूंगा, उनसे सुन लूंगा। सुनना ही तो है, शास्त्र ही तो सुनना है, उपदेश ही तो सुनना है। आपने कहा है उपदेश सुनना और उपदेश सुनने के बाद में ज्ञान लेना, ज्ञान के बाद में ध्यान करना, तो मैं ऐसा कर लूंगा। नहीं, हर एक शब्द का महत्व समझो। आचार्यों ने कहा केवल उपदेश नहीं, गुरु उपदेशात। समझ आ रहा है? गुरु उसमें क्या करेगा? वही उपदेश जो आचार्यों ने शास्त्र में लिखे हैं वही तुमको पढ़ाएगा, जैसा लिखा है वैसा ही पढ़ाएगा, जैसा उसने सुन रखा है वैसा ही सुनाएगा। तो तुम नया क्या कर लोगे? ये समझ उन्हीं को आएगी जो समझते हैं कि उपदेश में और गुरु उपदेश में क्या अंतर होता है। समझ आ रहा है? उपदेश तो तुमको कहीं भी चले जाओगे मिल जाएगा। हाँ, आपको बुक्स तो हर जगह अवेलेबल है। हाँ, कहीं पर भी अपने नेट पे ढूंढ लो, गूगल पे ढूंढ लो, कहीं भी ढूंढ लो, उपदेश तो सब जगह उपलब्ध है। लेकिन उसी उपदेश में आप जब अपने आप को केवल पढ़ने के रूप में इन्वॉल्व करेंगे तो वह आपको केवल नॉलेज मिलेगी। इंटरेस्ट आपके अंदर डबल ट्रिपल ये तब होगा जब आप गुरु उपदेश सुनेंगे। समझ आ रहा है? ये अंतर होता है उपदेश में और गुरु उपदेश में, नॉलेज में और नॉलेज प्लस इंटरेस्ट में। समझ आ रहा है? अब आपको कोई चीज तो दी जा रही है और आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा हो, ये बड़ी प्रॉब्लम है। नहीं समझ आ रहा है? आप दे तो रहे हो लेकिन उसे लेने में कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो ये भी किसको करने हैं? आप तो बैठ गए हमें खिलाओ, अब खिलाने वाला आपको खिला रहा है। समझ आ रहा है? तो उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो नॉलेज भी आपको दे रहा है प्लस इंटरेस्ट भी आपको दे रहा है, तभी आप खा पाओगे। क्योंकि खिलाने वाले को मालूम है एक चीज खिलाने से नहीं खाई जा सकती। ये रखा है ज्ञान, ये लिखा हुआ है इसमें, ऐसा महाराज ने बोला है, ऐसा इन शास्त्रों में लिखा है, इसका ये अर्थ होता है, ये शब्द ऐसे बना है, इसकी व्युत्पत्ति ये है, ये क्रिया है, ये धातु है, ये विभक्ति है। दुनिया की चीजें बता रहे हो लेकिन फिर भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। नहीं समझ आ रहा है? हाँ, ज्ञान तो अलग चीज हो गई। ज्ञान क्या हो गई? हाँ, अब हम इस श्लोक के बारे में बताएं। इस श्लोक में जितने भी पद बने हैं उन सब में कौन सी विभक्तियां लगी हैं, कौन से कारक लगे हुए हैं, कैसे वो शब्द बनते हैं, उन सब की व्याकरण बताएं। तो आपके अंदर जो ज्ञान लेने की और क्षमता है वो और भी धीरे धीरे क्या होगा? इंटरेस्ट आपका, क्योंकि आपको वो चीज में इंटरेस्ट नहीं है।
जिस चीज में इंटरेस्ट है, आपको अगर वही इंटरेस्ट दिया जाएगा तो ही आप उस चीज को ले पाओगे और तभी आप उस ज्ञान को ग्रहण कर पाओगे। समझ आ रहा है? तो चीज सामने हो, देने वाला दे भी रहा हो, देने वाले की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वह दे भी और उसमें क्या भी दे, इंटरेस्ट भी दे। समझ आ रहा है? नॉलेज प्लस इंटरेस्ट। ओनली कोई वो डिश नहीं होनी चाहिए, उस डिश में भी कुछ इंटरेस्ट आना चाहिए। क्या समझ आ रहा है? वो डिश में इंटरेस्ट कैसे आएगा? मान लो आपको कोई चीज कोई खिलाना चाहता है, समझ आ रहा है, और आपको वो चीज नई है, सब कुछ है, लेकिन वो जो खिलाना चाह रहा है आप उसको खाना नहीं चाह रहे हो, तो खिलाने वाले को क्या करना पड़ेगा? खिलाने वाले को उसके अंदर केवल नॉलेज नहीं देनी पड़ेगी कि ये बहुत अच्छी है, ये आज ही बनी है, ये ऐसी है, ये वैसी है, ये अपने वहां से सीखी है। उसके अंदर कुछ और इंटरेस्ट भी होना चाहिए। इंटरेस्ट कैसा? उसके खाने का कुछ फायदा। समझ आ रहा है? खाने से क्या आपके अंदर और टेस्ट आएगा, खाने से और आपके अंदर क्या एनर्जी आएगी, ये भी उसमें होना चाहिए। तब जो इंटरेस्ट बनेगा, तब आपका मन नहीं भी होगा खाने का तो आप ले लोगे। समझ आ रहा है? जैसे आपको घर में कोई खिलाता है, वैसे ही गुरु उपदेश दे करके आपको यहाँ पर खिलाते हैं। समझ आ रहा है? आप जिस तरह से घर में प्रेम से खाते हो, वैसे ही यहाँ पर आपको प्रेम से खिलाया जा रहा है। और ये खिलाने की तकनीक अपने आप में महत्व रखती है कि हमारे सामने कौन सी चीज है जो चीज आपके लिए रुचिकर नहीं है, लेकिन हम उसे रुचिकर बना करके रहेंगे और उसे आपको खिला करके रहेंगे। क्या समझ आ रहा है? अरे ये अपने आप में, इसीलिए सबसे पहले कहा गया ध्यान करने से पहले गुरु का उपदेश सुनो। ये आचार्य पूज्यपाद महाराज के वाक्य मुझे बड़ा प्रिय हैं। समझ आ रहा है? हाँ, ध्यान का ग्रंथ है इष्टोपदेश, और आचार्य महाराज लिखते हैं आपको कभी भी बैठे बैठे अपने आप स्व संवेदन होने वाला नहीं है। आप भूल में नहीं रहना। हाँ, मेरी आत्मा तो स्व संवेद्य है, किसी निमित्त की मुझे कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद से अपना संवेदन कर लूंगा, मैं खुद से अपना ध्यान कर लूंगा। नेवर, हो ही नहीं सकता। आपकी आत्मा की आपको कितनी नॉलेज हो, आपने कितना ही बड़ा बड़ा अध्यात्म का सार पढ़ लिया हो, चाहे समय सार पढ़ लिया हो, लेकिन जब तक आपने गुरु का उपदेश नहीं सुना, आपको कभी भी स्व संवेदन की स्थिति में आने की स्थिति बनेगी नहीं। समझ आ रहा? ये अनुभव की चीजें हैं। जो भी हमें प्राचीन आचार्यों ने लिख करके दिया है, उसमें अनुभव की बहुत गंध आती है, और जब हम उसी अनुभव से गुजरते हैं तभी हमें लगता है कि हाँ, इन तथ्यों में बहुत सार है, और इसी सार के माध्यम से इन ग्रंथों को पढ़ने में आनंद आता है और पढ़ाने में भी आनंद आता है। समझ आ रहा है? आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा आनंद? कि मैं ही आनंद सब लिए जा रहा हूँ? कुछ बट भी रहा है? देखो आगे क्या कहते हैं। देवासुरनतम भीम दुर्बोधध्वांत भास्करम ध्यायेन मूर्धस्थ चंद्रांशु कलापाक्रांत दिङ्मुखम। अब देखो, इस मंत्रराज का ध्यान करना है। पहले अब ये समझ लो, ये मंत्रराज क्या है। देव और असुर इस मंत्रराज को नमस्कार करते हैं। अब आपका दिमाग क्या करेगा? एकदम से क्लिक करेगा, टन्नाएगा। ऐसा मंत्रराज है। देव भी जिसको नमस्कार कर रहे हैं, असुर देवता भी जिसको नमस्कार कर रहे हैं। तो जब उस मंत्रराज का मैं ध्यान करूंगा तो वे देवता नमस्कार करते करते हमारे पास तो अपने आप आ ही जाएंगे। नहीं समझ आ रहा है? वो देवता किससे चिपके हैं? वो उस मंत्रराज से चिपके हैं। उस मंत्रराज का जो ध्यान कर रहा है, उस ध्यानी के पास में वो देवता अपने आप आ जाएंगे। जिन देवताओं ने उस मंत्रराज को अपना
श्रद्धा पात्र मान रखा है और देव लोग भी उस मंत्र की शक्ति से भयभीत रहते हैं, ऐसे देव और असुरों से नमस्कृत यह अरहम मंत्र राज है। समझ आ रहा है? आपको किसी देवता के पास जाने की जरूरत नहीं है, बस इस मंत्र की शक्ति को अपने अंदर प्रकट करो, सब कुछ आपके पास होना है। फिर क्या कहते हैं? भीम दुर्बोध ध्वांत भास्करम, जो अपने अंदर अज्ञान का महा अंधकार फैला हुआ है उसको दूर करने के लिए ये सूर्य के समान है। केवल ये अक्षरों का ध्यान, ये मंत्रराज, मंत्र ऋषि को बोलते हैं। छोटा होता है लेकिन काम बड़े बड़े करता है। समझ आ रहा है? जैसे एटम बम होता है, मंत्र छोटा सा होता है और जितना छोटा होगा उसके अंदर पोटेंसी उतनी ज़्यादा होगी। समझ आ रहा है? ये जो बड़े बड़े अनार आते हैं आपकी दुकानों पर, पटाखों की दुकानों पर, वो अलग है, और उस अनार का अगर 100वां हिस्सा बराबर भी अगर एटम बम होगा तो उसकी मारक क्षमता, उसकी शक्ति अलग होगी। समझ आ रहा है? पोटेंसी अलग चीज़ है और शेप साइज होना अलग चीज़ है। तो कहा जा रहा है कि यह मंत्र राज आपके अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए क्या है? सूर्य के समान है। और क्या है? चंद्रमा की किरणों के समूह से ये व्याप्त है। समझ आ रहा है? आपके चित्त को शीतलता देने के लिए, आपके मन को बिल्कुल ठंडक पहुंचाने के लिए इस मंत्रराज का जब ध्यान कराया जाएगा उससे पहले आप ये नॉलेज ले लो कि इसमें कितनी शीतलता है। चंद्रमाओं का समूह इसके अंदर है, सूर्यों का समूह इसके अंदर है। सूर्य के समूह से तो ये अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने वाला है और चंद्रमा की किरणों से व्याप्त होकर के ये क्या कर रहा है? चारों ओर दिशाओं में प्रकाश ही प्रकाश फैला रहा है। ऐसे इस मंत्र राज का आप ध्यान करें, है ना? अब ये तो मंत्र राज के बारे में बता दिया, अब ध्यान करने की विधि क्या है, ध्यान कैसे करें, ये अब आपको आगे बताया जाने वाला है। कनक कमल गर्भे कर्णिकायाम निषण्णम विगतमल कलंकम सांद्र चंद्रांशु गौरम गगन मनुशरंतम संचरंतम हरित्सु स्मरजिनवर कल्पम मंत्रराजम यतीन्द्र। है ना? ये मालिनी छंद कहलाता है। इस छंद में देखो, अलग अलग छंदों में भी लिखने से अलग अलग तरह से इंटरेस्ट क्रिएट होता है। हा? ये आचार्यों को इसलिए अलग अलग छंदों में अलग अलग बात कहनी पड़ती है। तो क्या कह रहे हैं? हे यतीन्द्र, हे मुनीन्द्र, क्या करना है तुमको? कनक कमल गर्भे, एक स्वर्णमय कमल की रचना करनी है। अलग से कहीं सोना लेने नहीं जाना, आपको सब आपके पास मिलेगा। स्वर्णमय कमल की रचना करके उसकी जो कर्णिका है उस पर उसको विराजमान करना, मध्य में कर्णिका पर। निषण्णम माने बैठा हुआ, अरहम मंत्रराज बैठा है। किस पर बैठा है? स्वर्ण की कमल के बीचों बीच की जो नाल है, कर्णिका है, उस पर बैठा हुआ है बढ़िया तरीके से, है ना? फिर विगत मल कलंकम, उस मंत्रराज में किसी भी तरीके का कोई भी मैलापन नहीं है, कोई भी कलंक नहीं है। चंद्रमा में तो फिर भी धब्बा दिखेगा लेकिन उसमें कोई भी धब्बा नहीं दिखना चाहिए। समझ आ रहा है? सभी प्रकार के मल कलंक से रहित, चंद्रमा की किरणों के समान गौर वर्ण का धारक। गौर, गौर माने गोरा, गोरा माने सफेद। समझ आ रहा है? जैसे ये दिख रहा है आराम है, ऐसे सफेद बिल्कुल चंद्रमा के समान लाइटेड, मून लाइट वाला, वाइट लाइट वाला गौर वर्ण का उस अरहम का ध्यान आपको करना है। और वह अरहम एकदम से आपकी नाभि पर आकर के नहीं बैठेगा, आप उसको देखें, वो आकाश में घूम रहा है, विचरण कर रहा है। अरहम ऐसे घूम रहा है जैसे जिनेंद्र भगवान स्वतंत्र होकर के जहां मन आना होता है, जहां उनका भाव होता है चले जाते हैं। मन भी नहीं कह सकते, पता नहीं कौन सी हवा उनको बहा ले जाती है, मन तो होता ही नहीं उनके। समझ आ रहा है? फिर भी वो चले जाते हैं विहार करते हुए। जैसे वो स्वच्छंद तरीके से विहार करते हैं, बिना किसी रोक टोक के विहार करते हैं, उनके विहार में कोई भी किसी भी तरीके की लॉकडाउन की कोई बाउंडेशन कंडीशन कुछ नहीं हो सकती। समझ आ रहा है? कोई भी उनके विहार में किसी भी तरीके से रोक नहीं लगाई जा सकती है। ऐसा वह जैसे जिनेंद्र भगवान विहार करते हैं,
उन्हीं जिनवर कल्पम, कल्प माने उन्हीं की तरह, उन्हीं के सदृश इस मंत्रराज का आप स्मरण करो। यहां क्या कहा जा रहा है? स्मरण करो, है ना। ये स्मरण करना माने अपने माइंड में लाना, उसका इमेजिन करना, और ऐसा ये चल रहा है ना। ध्यान तो अभी इसके बाद में होगा। अभी तो क्या चल रहा है? ज्ञान और ज्ञान का स्मरण। लेकिन वो कैसे करना? तो वो ऐसे ही करना जैसे आपको बताया जा रहा है। तो चारों ओर सभी दिशाओं में जैसे भगवान अरिहंत देव जब विहार करते हैं तो उनका प्रकाश चारों ओर फैला होता है, ऐसे ही इस अरहम मंत्रराज का प्रकाश चारों ओर फैला हुआ है। सब दिशाएं इसी से सुशोभित हैं, सब ओर इसी का प्रकाश व्याप्त है, सब ओर इसी की किरणें फैली हुई हैं। ऐसा यह एक चंद्रमा नहीं है, जितने चंद्रमा के प्रकाश आप इमेजिन कर सकते हो उतने चंद्रमा, 100, 200, लाख, हजार, सब चंद्रमाओं का प्रकाश इस अरहम में समाया हुआ है। ऐसा यह अरहम पहले गगन में, आकाश में घूमता हुआ विचरण करना, उसके बाद में इसे ला करके अपने, है ना, नाभि कमल के, स्वर्णमय कमल के बीचों बीच उस कर्णिका पर ला करके विराजमान करना। ये आपको स्मरण करके इस तरह से इस मंत्रराज को लेकर के आना है, जो मंत्रराज अनेक देवताओं के द्वारा पूजित है, नमस्कृत है। सुन रहे हो? आज तो आप केवल सुन ही लो, आज आपको ध्यान नहीं कराया जाना है ना, क्योंकि अभी ये चैप्टर आगे चलेगा। तो अभी हमने इस मंत्रराज के बारे में जो सुना है उसे हम और भी सुनने की कोशिश करें, आपको आगे भी सुनाया जाएगा। और जब आपकी धारणा में ये सब चीज़ें अच्छे ढंग से बैठ जाएंगी तब आपको ध्यान करना बड़ा सरल होगा। समझ आ रहा है? क्यों सरल होगा? क्योंकि अब आपके पास में नॉलेज भी है, इंटरेस्ट भी है, और जब आप खाओगे तो इंटरेस्ट भी आपके अंदर आ चुका है, तो अब आप आराम से खाते चले जाओगे, खाते चले जाओगे। जितनी भी देर आपको खिलाया जाएगा आप खाते रहोगे, आपको पता ही नहीं पड़ेगा कि इसका ध्यान करते करते आधा घंटा हो गया। मैं तो 10 मिनट भी नहीं बैठ सकता था कभी, समझ आ रहा है? हम आधा घंटे बैठ लिए, पता ही नहीं पड़ा। आंखें खोली, आधा घंटे ही नहीं 40 मिनट हो गए, 1 घंटा हो गया, तब भी आपको कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है। इसी का मतलब है कि आप इंटरेस्ट से लेते चले जा रहे हो। ओके, ओम अरहम नमः। आज के लिए इतना ही पर्याप्त। ओम